Chapter 15. The President at the Center of Ministry. राष्ट्रपति and केंद्रीय मंत्री परिषद. The government working for the whole nation is called center और यूनियन गवर्नमेंट. संपूर्ण देश के लिए काम करने वाली सरकार को केंद्रीय सरकार या संघ सरकार कहते हैं. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द अदर ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव. इस पाठ में हम केंद्रीय सरकार के दूसरे अंग कार्यपालिका के बारे में भी पढ़ेंगे. इट इज इंक्लूड द प्रेसिडेंट्स एंड द प्राइम मिनिस्टर एंड द सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर. इनमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री परिषद शामिल है. इन द पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ ए गवर्नमेंट देयर आर टू टाइप्स एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव नॉमिनल, सेकेंड द रियल एग्जीक्यूटिव. संसदीय शासन प्रणाली के दो प्रकार, एक नाम मात्र की कार्यपालिका और एक वास्तविक कार्यपालिका. द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव इज ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल हेड. नाम मात्र पालिका देश का प्रधान या केवल संवैधानिक प्रधान होता है. इन प्रैक्टिस हिज पावर आर एक्सरसाइज्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. The post of the nominal executive is either elected or is hereditary. उसकी शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद द्वारा किया जाता है. नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रधान निर्वाचित अथवा वंशानुगत हो सकता है. In the real executive, the leader of the country is elected, exercise the power himself. The President of America is the real executive हेड ऑफ द कंट्री. भारत में इंग्लैंड में यह वंशानुगत होता है तथा भारत में इसे निर्वाचित होता है. वास्तविक कार्यपालिका में देश का मुखिया निर्वाचित होता है तो उसकी शक्तियों का प्रयोग स्वयं करता है. अमेरिका का राष्ट्रपति देश का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख है. द प्रेसिडेंट मीन्स राष्ट्रपति. द प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हेड. राष्ट्रपति भारत के शासन का प्रमुख होता है. ऑल द बिजनेस द गवर्नमेंट इज कैरिड आउट इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट. सरकार का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है. द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन आर रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट इंडिया. भारत में राष्ट्रपति के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होती हैं. फर्स्ट, ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया. वह भारत का नागरिक हो. ही मस्ट हैव कंप्लीटेड 35 ईयर ऑफ एज. उसने 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो. ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी इलेक्ट ए मेंबर ऑफ द लोकसभा. वह लोकसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो. ही मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस और प्रॉफिट इन द गवर्नमेंट. वह भारत के किसी भी सरकारी पद पर कार्यरत ना हो. द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट असेंबली. राष्ट्रपति का चुनाव राज्यों की विधानसभा या विधान परिषद या संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है. दिस इज नोन एज इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम. इसे अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली कहते हैं. द प्रेसिडेंट हैज एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग ऑफ लॉ. कानून बनाने में राष्ट्रपति का महत्वपूर्ण भूमिका होती है. नो बिल कैन बिकम ए लॉ विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. कोई विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हो जाते. द प्रेसिडेंट हैज द राइट टू रिटर्न और ऑर्डिनेंस बिल विदाउट साइनिंग इन इट बैक टू द हाउस ऑफ द रिकंसिडरेशन. राष्ट्रपति चाहे तो वह किसी विधेयक को पुनः विचार के लिए दोबारा लौटा सकता है. कोई सुझाव भी विधेयक में शामिल करने के लिए दे सकते हैं. ही कैन ऑल्सो रिकमेंडेड फ्रॉम चेंज इन द बिल, बट इफ द बिल इज अगेन पास इन द सेम फ्रॉम द टू हाउसेज, द प्रेसिडेंट इज बाउंड टू अप्रूव इट. यदि संसद के दोनों सदन दोबारा उसी विधेयक को पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति
को हस्ताक्षर कर उसे स्वीकृति प्रदान करनी ही पड़ती है। पावर ऑफ प्रेसिडेंट्स, राष्ट्रपति की योग्यताएं। द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट आर एज फॉलो। राष्ट्रपति की निम्नलिखित शक्तियां होती हैं। ही इज अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ही शी ऑल्सो अपॉइंट अदर मिनिस्टर। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री के सुझाव पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, चीफ जस्टिस एंड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। राष्ट्रपति ही राज्यों में राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता है। ही शी ऑल्सो अपॉइंटेड द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द नेशन, ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड मेनी अदर कमीशंस प्रिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष व अध्यक्षों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। द प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट सेशन। दिस ऑर्डिनेंस इज अ गुड एज ए लॉ। जब संसद की बैठक ना हो रही हो तब किसी विषय पर कानून बनाने की आवश्यकता पड़ जाए, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। उन्हें कानून के समान ही माना जाता है। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द कंट्री। ही शी हैज द पावर टू ग्रांट pardon in the case of death sentence by court. The president can grant pardon or convert into life imprisonment. राष्ट्रपति देश के मुखिया है, अतः उसे क्षमादान या का अधिकार भी प्राप्त होता है। न्यायालय द्वारा किसी भी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया हो, उसे राष्ट्रपति चाहे तो माफ कर सकता है या मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में भी बदल सकता है। टर्म्स, कार्यकाल। द टर्म्स ऑफ द प्रेसिडेंट इज 5 ईयर। हमारे देश में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ही शी कैन बी रिमूव फ्रॉम हर पोस्ट बिफोर द completion of his her term by impeachment in the manner laid down in the constitution. यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो उस पर महाभियोग लगाकर भी उसे पद से हटाया जा सकता है। वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। Our constitution has provide for the post of vice presidents. हमारे संविधान में उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है। In the absence of the president, the vice president acts as the president. राष्ट्रपति या किसी कारणवश कार्य ना कर रहे हो तो उस समय समस्त दायित्वों को निर्वाह उपराष्ट्रपति ही करता है। द क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट आर सेम एज दैट ऑफ द प्रेसिडेंट्स। राष्ट्रपति चुने जाने की योग्यताएं राष्ट्रपति के समान ही होती हैं। द टर्म्स ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज 5 ईयर। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्षों का ही होता है। द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट बाय सीक्रेट बैलेट। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदस्यों के द्वारा गुप्त मतदान से किया जाता है। उपराष्ट्रपति राज्य। द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिस चेयरमैन इन द राज्यसभा। उसे उपराष्ट्रपति राज्यसभा का भी पदेश सभापति होते हैं। ही प्रीसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ राज्यसभा। ही कंडक्ट डिबेट्स ऑन द बिल प्रेजेंट इन राज्यसभा। ही एब्सटेन्स फ्रॉम वोटिंग व्हाइल पासिंग ए बिल बिकॉज ही इज नॉट एन इलेक्ट मेंबर ऑफ द राज्यसभा। वे राज्यसभाओं की बैठकों की अध्यक्षता करता है। राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए विधेयकों पर विचार और चर्चा करवाते हैं। किसी विधेयक के पारित किए जाते समय मतदान में स्वयं भाग नहीं ले सकते क्योंकि वे राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य नहीं होते। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड टू एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट द पार्लियामेंट लीडर ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर एंड द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रधानमंत्री एवं संघीय मंत्री परिषद। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हमारे संविधान में राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है। यह मंत्री परिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। एज पर द provisions of the constitution, the presidents invite the leader of the majority party in the Lok Sabha to form the government.
हमारे संविधान में दी गई व्यवस्था के अनुसार लोकसभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उस दल के नेता को राष्ट्रपति सरकार गठित करने के लिए आमंत्रित करते हैं। द प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेशन oath of office and secrecy to the prime minister and the cabinet. The presidents, the other member of the cabinet on the advice of the prime minister. This is known as the union cabinet. प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद के अन्य सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। प्रधानमंत्री की सलाह से ही राष्ट्रपति मंत्री परिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। इसे ही संघीय मंत्री परिषद कहते हैं। Who can become the member of the union cabinet? संघीय मंत्री परिषद का सदस्य कौन हो सकता है? It is mandatory for every minister to be a member of the Lok Sabha or the Rajya Sabha. If a minister is not a member of either of the two houses of parliamentary, her must be elect to any one of the house within 6 months of his appointed as a minister. जो व्यक्ति संसद के किसी भी सदन के सदस्य होते हैं वे ही मंत्री बनाए जा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद के किसी सदन के सदस्य नहीं है, उन्हें 6 महीने के भीतर ही किसी सदन का सदस्य निर्वाचित होना आवश्यक है। फाउंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल मिनिस्टर। प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद के कार्य। द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड एलोकेट्स portfolios among them. भारतीय संविधान में मंत्री परिषद प्रधानमंत्री का बहुत महत्वपूर्ण पद होता है। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का गठन करता है और मंत्रियों के बीच कार्यों का विभाजन करता है। He is the head of the Council of Ministers. When the Prime Minister resigns, the Council of Ministers automatically dissolve. वह मंत्रिमंडल का प्रधान होता है, उसके त्याग पत्र देने पर ही मंत्रिमंडल विघटित हो जाता है। In the responsibility of the Prime Minister and the Council of Ministers implement the law and policy framed by the Parliament in the entire country, frame policies for administration. देश की संसद द्वारा बनाए गए कानून नीतियों को लागू करने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री तथा अन्य सभी मंत्रियों की होती है। Economic development, security and affairs, etc. There are several departments of Minister of the Council of Ministers. Home Ministry, Finance Ministry, Defense Ministry, External Affairs Ministry, etc. मंत्रिमंडल देश के प्रशासन, आर्थिक सुधार, सुरक्षा, विदेशी राज्यों से संबंध नीतियों का निर्धारण करता है। मंत्री परिषद के कई विभाग जैसे गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय आदि होते हैं।